ये आपने कहा कि रणनीतिकार के तौर पर भी प्रशांत किशोर की खास उपयुक्तता नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर को गांधी परिवार भी घंटों प्रेजेंटेशन के लिए बुला लेता है, कई-कई बार मिलता है। तमाम पार्टियां उनको हायर करती हैं, उनका इस्तेमाल करती हैं। कई बार उनकी वजह से कुछ ना कुछ सफलता भी उनको मिलती है। तो फिर नीतीश कुमार के मामले में आपका ये रिजर्वेशन क्यों? देखिए, ये बड़ा गंभीर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। मैं उसके पहले दो चीजों के जवाब देना चाहता हूं जो आपने उठाए। नीतीश कुमार से बैठक के बाद पूछा गया पत्रकारों के द्वारा कि क्या आप अभी भी उनसे नाराज हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नाराज नहीं हैं। राजनीति में तो ये सब चलता रहता है। तो नीतीश कुमार को क्या जवाब देना चाहिए था कि मैं हाँ, हम नाराज हैं, अभी भी नाराजगी पाले हुए हैं उनसे। नहीं, उनका मिलना ही क्या काफी एक संकेत नहीं नहीं है? नहीं 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 नहीं, कोई मिलना काफी नहीं है। ये पूरी भूमिका, ये मैंने पहले भी कहा, फिर रिपीट कर रहा हूं कि जन स्वराज यात्रा 2 अक्टूबर से, अगर तो प्रशांत किशोर उसको विड्रॉ करते हैं, जो कि वो करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने जो नेटवर्क खड़ा किया है पूरे बिहार में और उनके साथ कई लोग जुड़े हैं वहां, उनको नीतीश कुमार के विरोध की बुनियाद पर जोड़ा गया है और उनको एक नई पार्टी के सपने दिखाकर खड़ा किया गया है। अभी ये सवाल सामने आना बाकी है कि ये पूरे प्रशांत किशोर के प्रोजेक्ट को या पार्टी को या कार्यकर्ताओं को की फंडिंग कहां से हो रही है, इसके लिए धन कहां से आ रहा है। अभी इस पर सवाल उठाए नहीं गए, उठाए जाएंगे। जो मैंने कहा है कि जो उनकी भूमिका केजरीवाल की है बीजेपी के साथ संबंधों को लेकर, वो शंका प्रशांत किशोर के बीजेपी के साथ संबंधों को लेकर बनी हुई है, क्योंकि मार्च में ये पहुंच गए थे वहां प्रशांत किशोर बिहार, और मार्च से सितंबर तक वो नीतीश कुमार से मिलने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। पटना में रहते हुए नहीं मिले, और जब भी उनसे पूछा गया तो बोले नहीं, हम नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हालात तो जब आरजेडी और जेडीयू में गठबंधन हो गया उसके बाद बदले। तब नहीं, तक तो किसके उन्हें लिए लग रहा बदले? होगा कि पूरी जमीन है हमारे पास, किसके लिए, एक है। किसके लिए बदले? नहीं नहीं, सवाल ये है कि हालात किसके लिए बदले? प्रशांत किशोर के लिए बदले कि नीतीश कुमार के लिए बदले? जरूरत इस समय प्रशांत किशोर को है नीतीश कुमार की, कि नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर की जरूरत है? तो दूसरा ये कि नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं है कि प्रशांत किशोर को जेडीयू में लेकर जेडीयू को विभाजित करें या उसमें तोड़फोड़ की गुंजाइश पैदा करें। प्रशांत किशोर अगर कंसल्टेंट की तरह से काम करना चाहते होंगे दिल्ली में बैठकर नीतीश कुमार के लिए, कि भाई आप हमारे बिहाफ पर, आप शरद पवार से पहले मिले हैं, मिलते रहे हैं, आप उद्धव से मिले हैं, आप गांधी परिवार से मिलते रहे हैं, आपने ममता के लिए काम किया है, आपने तमिलनाडु में काम किया है, आपने कर्नाटक में काम किया है, आपने आंध्र तेलंगाना में काम किया है, तो आप हमारे लिए कोऑर्डिनेशन का काम करिए, रणनीतिकार का काम करिए। ये पूरा इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं रणनीतिकार की है कि राजनीतिक है। तो
और अपने क्रेडेंशियल्स को फिर से रीइस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मतलब ये कि बिहार से उनको वाइंड अप करना पड़ेगा अपना पूरा जो प्रोजेक्ट है, जो तामझाम है, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो क्या वो जो वर्कर्स हैं, जो इतने नौजवान लोग हैं जिनके साथ उन्होंने इतने कमिटमेंट किए हैं, और जो बेचारे बच्चे उनके साथ जुड़े हैं, वो अपने आप को अनाथ नहीं महसूस करेंगे कि अरे ये कल तक हमको नीतीश कुमार के खिलाफ भाषण दे रहे थे और अब कह रहे हैं कि हमको नीतीश कुमार के लिए काम करना है? क्या ये संभव है राजनीति में? नहीं, संभव नहीं है। तो इसलिए मैं नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर से मिलने, समी अहमद कुछ कह रहे हैं। जी समी सर। सर हम कह रहे थे कि ये संभव असंभव की बात जो है ना थोड़ा अजीब लगती है, क्योंकि उस तरह से तो आरजेडी के लोग भी कह सकते हैं कि कल तक तो हम लोग नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहे थे, कांग्रेस के लोग भी कह सकते हैं, माले के लोग भी कह सकते हैं, सब लोग कह सकते हैं। उसके मुकाबले में तो प्रशांत किशोर के पास कोई बहुत लंबी चौड़ी टीम नहीं है। हाँ, टीम है उनकी। तो ये सब चीजें पॉलिटिक्स में बहुत दिन तक टिकती हैं क्या? नहीं नहीं, देखिए, आरजेडी और जेडीयू का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही आज की बहुत बड़ी जरूरत है, पॉलिटिकल नेसेसिटी है केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। और प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार का गठबंधन कोई पॉलिटिकल नेसेसिटी नहीं है बीजेपी के खिलाफ। आपको ये चीज समझना चाहिए कि विधानसभा की राज्यपाल से मिलने के बाद नीतीश कुमार सबसे पहले गए थे तेजस्वी के घर पर पैदल चल के। आज नीतीश कुमार का जो कद है बिहार की राजनीति में, वो नेशनल पॉलिटिक्स के लिए है नीतीश कुमार अब वहां, और उनको 2024 की लड़ाई लड़ना है नीतीश कुमार को। बिहार की तरफ वो नहीं देख रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि प्रशांत किशोर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखें बिहार में और दिल्ली में इनके लिए काम करें और तेजस्वी के लिए दिक्कतें पैदा करें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी जो यात्रा है 2 अक्टूबर की, या जो भी है जन स्वराज यात्रा, 2 अक्टूबर तक बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। जैसा आप भी कह रहे हैं कि बयान आएगा, क्लैरिटी होगी, क्या हो रहा है ये पता चलेगा। क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है यो इन तमाम चीजों में, और नीतीश कुमार के लिए प्रायोरिटीज जो हैं बदल गई हैं। ये समझे, जब वो बीजेपी में थे गठबंधन में, तब उनकी प्रायोरिटीज अलग थी। अब उनकी प्राथमिकताएं नीतीश कुमार की बदल गई हैं। अब जी उनकी प्रायोरिटी में प्रशांत किशोर काफी, डॉक्टर मुकेश कुमार कह रहे हैं कि वो अब उनकी जरूरत प्रशांत किशोर की ज्यादा है। मैं नहीं मानता।